आज से हम लोग मैथ्स पेडागोजी की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डे बाय डे जो मैथ्स पेडागोजी है उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएंगे। और उसके बाद जब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वह क्लियर हो जाएंगे तो हम लोग जो है जो मैथ्स पेडागोजी है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि आपकी जो मैथ पेडागोजी काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये जो क्लासेस है ना, ये जो आने वाला सी टेट एग्ज़ाम है और अदर टेट एग्ज़ाम्स है, जैसे कि हम बात करेंगे जे टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, एच टेट, यू टेट, रीट वगैरह, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और के बी एस के लिए भी ये जो क्लासेस है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग जो मैथ्स पेडागोजी है उसकी प्रकृति को जानेंगे, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है ना नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि यदि आप नोट्स बनाएंगे तो जब आपका एग्ज़ाम पास आ जाएगा तो आपको जो है ना रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं गणित की जो प्रकृति है ना उसको देख लेते हैं। गणित की जो ज्ञान है, ठीक है, जो गणित का ज्ञान है उसका आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जैसे कि आँख, कान, नाक, ठीक है ना, इस प्रकार से ये क्या होती हैं, गणित का जो ज्ञान है उसके आधार होती हैं ज्ञानेंद्रियाँ। याद रखिएगा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन सकता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं ना वे किसका आधार होती हैं, तो गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इसके बाद गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। अब देखिएगा यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है ये समझने वाली बात है कि गणित में अमूर्त चीज़ें, बिल्कुल अमूर्त चीज़ें होती हैं। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है ना, कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे कि ब्याज वाले क्वेश्चन हैं, परसेंटेज वाले क्वेश्चन हैं, तो उनका क्या अमूर्त रूप होता है, बट उसको क्या किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है, उसको मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गणित में जो है अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है, कंप्लीटली ना उसको डिस्कस किया जाता है। आगे देखिएगा, गणित की अपनी भाषा है, लैंग्वेज है। भाषा का अर्थ गणितीय पद, ठीक है, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेतों से है, जो कि विशेष प्रकार के होते हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो गणित है ना उसकी अपनी एक भाषा है। अब उसकी भाषा किस प्रकार की है, उसमें गणितीय पद होते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल जो टर्म्स हैं, गणितीय प्रत्यय, मैथमेटिकल्स कॉन्सेप्ट्स हैं, सूत्र हैं, फॉर्मूलाज हैं, कई प्रकार के फॉर्मूलाज हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे कि परसेंटेज है, ठीक है, उसको निकालने के लिए अलग फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे त्रिकोणमिति, ज्यामिति, मेजरमेंट वगैरह, ठीक है ना, इन सभी के लिए जो है ना अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि गणित की क्या है, अपनी भाषा है। तो ये पॉइंट्स जो है ना इनको आप नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा जो क्वेश्चन है वे किस प्रकार से बनते हैं कि जो गणित की भाषा है उसमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वह सम्मिलित की जाती हैं, कौन कौन से जो टर्म्स हैं ना उनको सम्मिलित किया जाता है। तो देखिएगा आपके ऑप्शन में आ जाएंगे यहाँ पर मैथमेटिकल टर्म्स, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स या फिर फॉर्मूलाज। तो और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए ये सभी के सभी गणितीय भाषा में क्या है, सम्मिलित होते हैं। आगे देखेंगे, गणित में सब कुछ तर्कपूर्ण है, यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। बिल्कुल यहाँ पर जो गणित है उसमें सब कुछ तर्कपूर्ण होता है, जो बिना तर्क के कोई भी बात गणित में नहीं की जाती है। आपको ये बात याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें रहती हैं पूरी की पूरी क्या रहती हैं, तर्कपूर्ण होती हैं। तार्किक विचारों का विज्ञान हम इसको कह सकते हैं। गणित के अध्ययन में मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है। बिल्कुल देखिएगा, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, मान लीजिए देखिए फर्स्ट से लेकर फिफ्थ क्लास का बच्चा है, तो उसको छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं कि यहाँ पर 2 प्लस, ठीक है ना, 15, ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा। तो देखिए पहली से लेकर 5वीं क्लास का बच्चा है, मान लीजिए वह KG1 का बच्चा है, तो क्या करेगा, वह तर्क करेगा अपने मस्तिष्क में, क्या करेगा, वह तर्क करेगा, जोड़ेगा, घटाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन रहते हैं, ठीक है, भाग वाले क्वेश्चन रहते हैं, डिवाइडर वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, तो इस प्रकार से वह सोचेगा। तो हम कह सकते हैं कि गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। आगे देखेंगे, गणित ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक बात बताइए, 2 + 2 कितना होगा, तो 2 + 2 4 होगा ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो गणित का ज्ञान का आधार है वह निश्चित होता है। ऐसा नहीं है कि 2 + 2 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो गणित का ज्ञान है वह निश्चित होता है जिस पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 + 5 कितना हो जाएगा, तो 10 ही होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो गणित का ज्ञान है ना वह उसका आधार क्या है, निश्चित है। गणित की ज्ञान से बालकों में प्रश्नात्मक दृष्टिकोण का विश्वास होता है। देखिएगा गणित ज्ञान से क्या होता है, बालक जो बच्चे रहते हैं वह जैसे कि उनको आपने ना जोड़ दे दिया, ठीक है ना, जोड़ घटाना दे दिया है, तो बच्चे क्या करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा, जो बालक है ना वह उनमें आत्मविश्वास जो है ना काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, मोटिवेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वह क्या प्रश्नात्मक दृष्टिकोण वगैरह जो है ना इसका विकास भी हो जाएगा, क्योंकि वह
जब मोटिवेट होंगे तो वह टीचर से यदि उनके सामने कोई समस्या आएगी तो क्वेश्चंस भी करेंगे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 2+2 ठीक है ना 3 ये कैसे हो गया है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं KG 1 के बच्चे की, क्योंकि हम लोग जो पैडागोजी पढ़ रहे हैं ना, हम लोग सीटेट का जो पेपर 1 है जिसमें पैडागोजी पूछी जाती है, ठीक है, जैसे कि पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए, तो क्योंकि हमको ना उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सोचना होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणित से ज्ञान, जो गणित के ज्ञान है उससे बालकों में प्रश्नात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है, गणित के नियम, सिद्धांत व सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। बिल्कुल हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो गणित के नियम हैं, जैसे कि गणित के कई प्रकार के नियम हैं, फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, गणित के सिद्धांत हैं, इस प्रकार से ये सभी जगह पर एक समान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अलग है, अमेरिका में अलग है, ठीक है ना, जापान में अलग है या फिर ऑस्ट्रेलिया में अलग है। तो जो गणित के नियम हैं, सिद्धांत हैं, ये सभी के सभी क्या रहते हैं, एक समान रहते हैं। अब एक बात बताइए, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि 12+12 कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे 24 होगा। क्या ये जो है, ठीक है ना, यह जैसे कि अमेरिका में अलग हो जाएगा क्या, 12+12 क्या 25 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये जो है ना, यह गणित के नियम, सिद्धांत व सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। हम किसी भी स्थान पर जो है ना, गणित के जो है ना, उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ना ये क्वेश्चंस हैं, ये पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। गणित का ज्ञान क्रमबद्ध होता है, यथार्थ तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसके एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल देखिएगा, जो गणित है, गणित का जो ज्ञान कैसा रहता है, क्रमबद्ध रहता है, सभी चीज़ें क्रम से चलती हैं। इसके बाद में यथार्थ, मतलब कि ये सत्यता पर क्या रहता है, सत्यता पर आधारित रहता है तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसके एक बार ग्रहण करने पर आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल यहाँ पर गणित एक ऐसी, ठीक है ना, एक ऐसा विषय है जिसमें यदि आप लोग अच्छे से जो है ना उसको एक बार ग्रहण कर लेते हैं तो उसको भुलाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज रहते हैं, जो फॉर्मूलाज रहते हैं ना, फॉर्मूलाज रहते हैं, ठीक है, और जो अदर चीज़ें रहती हैं जैसे कि उसके नियम हो गए, सिद्धांत हो गए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो गणित का ज्ञान है वह क्रमबद्ध है, क्योंकि क्रम से चलता है, यथार्थ तथा अधिक स्पष्ट होता है। यथार्थ का मतलब सत्यता, यहाँ पर 2+2 कितना होगा, 4 ही होगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम कह सकते हैं ये सत्य है। आप किसी भी विधि से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, या 2+2 ले लीजिए या 12+21 ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 33 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सही ही होगा, गलत नहीं होगा। इस प्रकार से ये बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो सत्यता है ना अधिक स्पष्ट होता है, जिससे कि उसको एक बार ग्रहण करने के बाद भुलाया नहीं जा सकता है। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। बिल्कुल जो बच्चे हैं उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, वह चीज़ों को करते हैं, खुद से करते हैं, जिससे कि उनका मोटिवेशन जो है ना वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको मोटिवेशन मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है। तो वह धीरे धीरे करके जो गणितीय ज्ञान है उसके माध्यम से जो अन्य विषय हैं उनमें भी अच्छे से जो है ना अपनी समस्याओं को सॉल्व करते जाते हैं। गणित की प्रकृति देखिए, कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अतः गणित की शिक्षा देने से पहले यह जानना आवश्यक है कि गणित है क्या, इसकी शिक्षा क्यों दी जाए तथा इसकी प्रकृति कैसी है। बिल्कुल देखिएगा, आज की इस क्लास में हम लोग गणित की प्रकृति के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले यही जाना जाएगा ना कि गणित की प्रकृति है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या गणित की अपनी भाषा है, गणित में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं, सिद्धांत, नियम, फॉर्मूलाज, तो यह किस प्रकार से बच्चों के मस्तिष्क का विकास करता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब बच्चों को पढ़ाना है तो गणित की एक एक जो है ना गणित की शिक्षा देने से पहले गणित क्या है, इसकी शिक्षा क्यों दी जाए, ये सभी चीज़ें उनको बताना ज़रूरी है। तो देखिए हम लोग जान लेते हैं कि गणित है क्या। गणित में संख्याएं, नंबर्स, स्थान, स्पेस, दिशा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड तथा मापन या मापतोल, शाखा, मेजरमेंट का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल देखिए, गणित में संख्याओं का हम लोग बिल्कुल ज्ञान प्राप्त करते हैं, बचपन से ही करते आ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद स्थान, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, किसी भी स्थान की दूरी कितनी है तो इसमें भी गणित हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे दिशा, तो दिशा में भी, ठीक है, दिशाएँ। इसके बाद मापन, ठीक है, मापतोल वगैरह, मापतोल करेंगे किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की, किसी भी तरल पदार्थ की मापतोल करेंगे। तो ये सभी के सभी ज्ञान प्राप्त, ठीक है ना, ये क्या है, गणित के द्वारा किया जा सकता है और गणित में ये सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। यथार्थ मतलब सत्यता है। बिल्कुल गणित में गणित का ज्ञान है वह कैसा है, क्रमबद्ध ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि यह क्रमबद्ध नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर ये क्रम से चलता है और इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों को जो है ना वह ग्रहण करते जाते हैं।
आगे देखिएगा, गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। बिल्कुल जो गणित है ना वह विज्ञान का कैसा है, अमूर्त रूप है और उसको मूर्तता प्रदान की जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपको थ्योरम दे दिया जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना रहता है, ठीक है। तो वह अमूर्त रहता है, उसको आप प्रूफ कर देते हैं, वह मूर्त रूप में यहाँ पर हम लोग जो है ना उसको, या जो बच्चे हैं ठीक है ना, वह उनको क्या करते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। बिल्कुल गणित में तर्क करना ही पड़ता है, तो हम कह सकते हैं कि यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। इसके बाद गणित आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। अब देखिए प्रायोगिक जो है ना, यह समझाने की ज़रूरत तो है ही नहीं, क्योंकि देखिए गणित का कोई भी ठीक है क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ हो, जैसे कि मान लीजिए हमारे दैनिक जीवन में हम लोग यूज़ करते हैं, दुकान पे जाते हैं, सामान लेते हैं, ठीक है, उसमें भी जोड़ घटाना भाग वगैरह तो किया जाता है ना। तो इस प्रकार से ये प्रायोगिक विज्ञान है, प्रयोग किया जाता है, इसमें जो चीज़ें हैं ना उनको विद प्रैक्टिकल के साथ बताई जाती हैं गणित में। इसके बाद आगमनात्मक, आगमनात्मकता का मतलब रहता है कि यहाँ पर आगमनात्मकता का मतलब उदाहरण से लेकर हम लोग यहाँ पर आगमन जो विधि है ना उसको लागू कर देते हैं, उदाहरण से लेकर नियम की ओर चलना, ठीक है ना। उदाहरण से क्या है, नियम की ओर चलना, उनके उदाहरण बताए जाते हैं, उसके बाद फिर जो है ना नियम बताए जाते हैं। हम लोग जो है ना यहाँ पर आगमन विधि निगमन विधि से रिलेटेड भी आपको इंडिविजुअली क्लासेस प्रोवाइड करा देंगे। बट आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि वह जो क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हम लोग पढ़ चुके हैं। गणित के नियम सिद्धांत सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। बिल्कुल कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि इंडिया में सही है तो वह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड या अदर कोई कंट्री जापान वगैरह में क्या है कि वह अलग हो जाएगा, बल्कि फॉर्मूला जो रहते हैं ना वह सभी जगह पर ठीक है लागू होते हैं, सभी स्थानों पर। आगे देखेंगे, गणित के अध्ययन से बालकों में मोटिवेशन ठीक है ना, कॉन्फिडेंस और आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस का विकास होता है, ठीक है ना। ये जो सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गणित ऐसा ही विषय है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वह कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है बच्चों का, और सेल्फ हम बात कर सकते हैं रियलाइंस ठीक है ना विकास होता है। यहाँ पर जो सेल्फ जो खुद पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। जैसे कि देखिए, गणित संगणनाओं का विज्ञान है, गणित मापन, दिशा एवं परिमाण का विज्ञान है। वास्तव में गणित का अर्थ उसके नाम में ही है, गणित गणना करना, अर्थात गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित विषय का आरंभ गिनती से हुआ था। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो पॉइंट आ गया है कि जो गणित है ठीक है ना, उसके विषय का आरंभ कहाँ से हुआ था, तो गिनती से हुआ था। याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। जो गणित विषय है ना उसका आरंभ गिनती से हुआ था। अब आगे देख लेते हैं। देखिएगा, आपके लिए छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है। यदि आपको इस क्लास का और जो अदर क्लासेस हैं, जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर अदर क्लासेस, साइकोलॉजी की क्लासेस, जीके वगैरह की भी, हिंदी पैडागोजी, इन्वायरमेंट, संस्कृत पैडागोजी, मैथ्स पैडागोजी, इनकी आपको क्लासेस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो सभी क्लासेस, ये जो सभी विषय हैं, इनकी सभी की सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक और इंडिविजुअली जो क्लासेस हैं उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग इन क्लासेस को भी देख सकते हैं। आगे देखेंगे, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर गणित की तर्क शक्ति, ठीक है। देखिए गणित की तर्क शक्ति पर बात करने वाले हैं। गणित में तार्किकता की प्रक्रिया किस प्रकार से जो है ना वह चलती है, इसको देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन जो है ना बच्चों के सामने हम लोगों ने रख दिया है। जैसे कि हम लोग रख देते हैं 35 + 35 कितना होता है, जिसमें से आपको माइनस करना है 10, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद सामान्यीकरण, मतलब है सभी को क्या करेंगे, सामान्यीकरण देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में विशिष्ट स्थिति, उसके बाद वह उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर वह सॉल्व करेंगे, जैसे कि 35 + 35 कितना हो गया है। जैसे कि सामान्यीकरण किया, सबसे पहले वह इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएगा। इसके बाद माइनस करना है 10 को, तो वह कितना हो जाएगा, तो ठीक है। इसके बाद परिकल्पना और प्रमाण, उसके बाद में वे क्या करेंगे, विशिष्ट स्थिति में आएंगे, इसको माइनस कर देंगे, 60 बचेगा, तो वह इसको क्या कर देंगे, प्रमाणित कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये सॉल्व कर लेंगे। तो गणित में तार्किकता की प्रक्रिया कुछ इसी प्रकार से चलती है। पहले अनुमान लगाते हैं, फिर सामान्यीकरण करते हैं, फिर विशिष्ट स्थिति में आते हैं, फिर परिकल्पना और प्रमाण वगैरह देते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गणित की भाषा की। देखिए गणित की भाषा अंतर्राष्ट्रीय एवं सार्वभौमिक है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है ये है कि गणित के हम लोग फिर बात कर चुके हैं, फिर से अगेन बात कर लेते हैं कि जो गणित के फॉर्मूलाज हैं, नियम हैं, ठीक है, सिद्धांत हैं, थ्योरम हैं, तो ये सभी के सभी जो है ना अंतर्राष्ट्रीय हैं, मतलब कि कहीं पर भी बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं। और सार्वभौमिक हैं, सार्वभौमिक का मतलब रहता है सभी जगह लागू होते हैं। यह क्रमबद्ध और वैज्ञानिक भाषा है। बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं गणित क्या है, एक क्रमबद्ध भाषा है, ठीक है, क्रम से चलती है, वैज्ञानिक भाषा है, सभी जगह मान्य है। यह संकेतात्मक एवं चित्रात्मक होती है। बिल्कुल आपको देखिएगा क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से आ सकता है।
यहाँ पर देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि गणित की भाषा में कौन कौन से जो टर्म्स हैं ना उनको सम्मिलित किया जाता है। आपके ऑप्शन ये तीनों के तीनों हैं और अंत में दे दिया जाता है ऑप्शन नंबर की ये सभी, ठीक है, ये सभी। आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये सभी चीज़ें यहाँ पर गणित के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल यहाँ पर सही हैं कि ये संकेतात्मक तथा चित्रात्मक होती है। हम किसी भी एक फॉर्मूला की मदद से क्या रहता है, उसका जो संकेत है, जैसे कि बेलन का सूत्र है, ठीक है, उससे हम लोग पूरा जो है ना थ्योरम को समझ सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे चित्रात्मक, ठीक है, ये चित्रात्मक भी होती है। यहाँ पर ग्राफ वगैरह, ठीक है ना, इन सभी का यूज़ किया जाता है गणित में। तो ये सभी की सभी चीज़ें गणित की भाषा के अंतर्गत आती हैं। अब देखिएगा एक जो है ना गणितज्ञ हैं गैलीलियो नामक, तो उन्होंने क्या कहा है, गैलीलियो के अनुसार गणित एक ऐसी भाषा है जिसमें परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थापना की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है ना आई थिंक पहले पूछा भी जा चुका है सीटेट एग्जाम में। गैलीलियो के अनुसार गणित एक ऐसी भाषा है जिसमें क्या है, परमात्मा ने क्या किया, संपूर्ण ब्रह्मांड लिख दिया है। उनका कहना है कि गणित जो है ना वह ऐसी भाषा जिसमें परमात्मा ने क्या किया, संपूर्ण जो ब्रह्मांड लिख दिया है। अब देखिएगा कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। महत्वपूर्ण कथन देख लीजिए, एक्सियोम, ठीक है, अविग्रहित, ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के। देखिए 2+2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि बिना किसी प्रूफ के इसको सच माना जाता है। 2 और 2, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 4 ही होगा ना, 5 6 तो हो नहीं जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है, एक्सियोम, अभिग्रहित बोला जाता है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग कंजेक्टर, ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने के लिए प्रूफ की ज़रूरत होती है, मतलब कि अनुमान, ठीक है, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं अनुमान। देखिएगा कोई चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया है किसी से भी रिलेटेड, मेजरमेंट से रिलेटेड है, किसी भी जो गणित का जो है ना उन सभी से रिलेटेड, उसके बाद उसको क्या प्रूफ करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, कंजेक्टर बोला जाता है, अनुमान बोला जाता है। इसके बाद आ जाएगा थ्योरम। जब कंजेक्टर मतलब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे दिया, उसको प्रूव कर दिया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, वह पूरा का पूरा थ्योरम कहलाता है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, देखिएगा 1/2, 1/3, 1/4 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मूर्त, ठीक है ना, चीज़ें लेनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले मूर्त चीज़ें लेना चाहिए। मूर्त चीज़ों में मान लीजिए कि जैसे कि बच्चे को आप किसी भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, मेजरमेंट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति, ज्यामिति वगैरह, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मूर्त चीज़ें लेंगे, उसको बताएंगे। जैसे कि बच्चा है, छोटा है, KG1 का है, उसको जोड़ घटाना बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वह अब छोटा बच्चा, उसको आप मेजरमेंट वगैरह तो बताएंगे नहीं ना। तो देखिए 2+ आप उसको 7 बता रहे हैं, तो आपको करना क्या है, कुछ मूर्त चीज़ें लेंगे, जैसे कि 2 बॉल ले लेंगे, ठीक है, इसके बाद में आप 2 क्या ले लेंगे, यहाँ पर 2 पेन, इसके बाद में आप 7 पेन ले लेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यहाँ पर पेन, ठीक है, तो इनको इस प्रकार से आप जोड़कर बता सकते हैं। सबसे पहले बच्चों को क्या है, मूर्त चीज़ें जो है ना बताना चाहिए, फिर उस चीज़ के बारे में बताएंगे, तो जो है ना उसके बारे में बताएंगे, फिर उसको दिखाएंगे, ठीक है, और फिर उसको जो है ना जोड़कर बताएंगे और अंत में उसका चिन्ह बताएंगे, सिंबल बताएंगे। तो इस प्रकार से देखिएगा, मान लीजिए कि उसको ना 2 बॉल, ठीक है, और इसके बाद में जो 2 पेंसिल हैं या पेन है, ठीक है ना, उनको जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या करना, देखिए यहाँ पर सबसे पहले उसको बॉल बताई, पेन बताया, तो ये क्या हो गया, मूर्त चीज़ें हो गई। फिर उस चीज़ के बारे में बताया, फिर उसको दिखाएंगे, उसको दिखाएं, ठीक है ना, पेन और ये जो है ना बॉल किस प्रकार से इनको हम लोग जोड़ सकते हैं। इसके बाद में अंत में उसको चिन्ह बताएंगे कि किस प्रक्रिया के माध्यम से इनको जोड़ा गया, तो ये प्लस, ठीक है ना, यहाँ पर सिंबल बताएंगे उनको। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये चीज़ें बच्चों को बताएंगे। इसके बाद देख लीजिएगा, ये जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर, ये सभी के सभी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो है ना बच्चों को किस प्रकार से जो मैथ्स पैडागोजी मतलब कि यहाँ पर जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व कराना चाहिए। सबसे पहले मूर्त चीज़ें लेना है, फिर उस चीज़ के बारे में बताना है, फिर उसको दिखाएंगे और करेंगे, और अंत में उसका चिन्ह बताएंगे, जो सिंबल है ना कि जोड़ वगैरह, घटाना वगैरह, भाग या हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन किया है, जो मल्टीप्लाई जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, इन सभी चीज़ों के बारे में उसको बताएंगे। तो सबसे पहले ना उन चीज़ों को मूर्त रूप में उसको दिखाना है, तो याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे देखिए कुछ गणितज्ञ हैं, उनके अनुसार परिभाषाएं दी हैं और ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं नेपोलियन के अनुसार। नेपोलियन क्या कहते हैं, गणित के उन्नति में ही सबकी उन्नति है। गणित की उन्नति, यहाँ पर इसको सही कर लीजिए, गणित की उन्नति में ही क्या है, सबकी उन्नति है, नेपोलियन के अनुसार, नेपोलियन ने कहा है। अब हब्स के अनुसार देख लेते हैं। हब्स क्या कहते हैं, गणित एक पत्थर के समान विषय है, प्रकार पत्थर औजारों को तीव्र करता है, ठीक है ना। देखिए गणित एक पत्थर के समान विषय है, गणित, ठीक है, पत्थर औजारों को तीव्र करता है,
ठीक वैसे ही गणित मस्तिष्क को तीव्र करता है। देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक्स हो गई इसमें। गणित एक पत्थर के समान विषय है, बिल्कुल गणित क्या है, एक पत्थर के समान विषय है। जिस प्रकार पत्थर औजारों को तीव्र करता है, जो पत्थर रहता है ना वो औजारों को क्या करता है, तीव्र करता है। उस पर जैसे कि जो लोहे की, जैसे कि हम लोग बात करें कुल्हाड़ी होती है या कोई धारदार हथियार होता है, उसको जो है ना तीव्र किया जाता है पत्थरों पर घिस घिस कर। ठीक उसी प्रकार से गणित मस्तिष्क को क्या कर देता है, तीव्र कर देता है। कौन कहते हैं, हब्स कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद प्लेटो के अनुसार देख लेते हैं। प्लेटो क्या कहते हैं, गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है जिससे सोई हुई आत्माओं जागृत अवस्था में आती हैं। ठीक है, देखिएगा प्लेटो क्या कहते हैं। प्लेटो कहते हैं कि गणित जो है वह मानसिक शक्तियों को क्या करती है, प्रशिक्षित करती है, जिससे सोई हुई जो आत्मा रहती है, ठीक है ना, वह जागृत अवस्था में आती है। डटन के अनुसार गणित तर्कसम्मत विचार है, यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा। जॉन लोक क्या कहते हैं गणित के बारे में, गणित वो मार्ग है जो बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत पैदा करता है। मार्शल स्टोन के अनुसार, यहाँ पर देखिए मार्शल स्टोन की परिभाषा देख लेते हैं। अमूर्त व्यवस्था, ठीक है, अमूर्त अवस्था को मूर्त रूप देना ही गणित है। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अमूर्त जो व्यवस्थाएं हैं उसको मूर्त रूप देना ही क्या है, गणित है। गॉस के अनुसार गणित विज्ञान की रानी है। यहाँ पर ये सभी के सभी जो परिभाषाएं हैं ना इनको याद रखिएगा। अमूर्त व्यवस्था को मूर्त रूप देना गणित है, कौन कहते हैं, मार्शल स्टोन के अनुसार। गॉस कहते हैं, ठीक है, गॉस भी एक क्या है, गणितज्ञ हैं, तो वह कहते हैं गणित विज्ञान की क्या है, रानी है। रोजर बेकन क्या कहते हैं, रोजर बेकन कहते हैं गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। हॉगबेन के अनुसार, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो परिभाषा है ये रोजन बेकन के अनुसार है कि गणित सभी विज्ञानों का क्या है, सिंह द्वार व कुंजी है। अब देखिएगा यहाँ पर हॉगबेन जो कि एक गणितज्ञ हैं, उनके अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यहाँ पर हॉगबेन क्या कहते हैं गणित के बारे में कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास होता है। देखिएगा हम लोग जो है ना ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स पेडागोजी के, इनको कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए ना आप लोग बिल्कुल भी एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा। अब देखिए जीन पियाजे से रिलेटेड, अब जीन पियाजे ने क्या बोला है गणित के बारे में। जीन पियाजे कहते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले संख्याओं जो नंबर्स रहते हैं उनका संरक्षण करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं, उसका मतलब कंजर्वेशन करना सीखते हैं। उसके बाद जो लेंथ रहती है ना उसका संरक्षण, फिर वजन, ठीक है, वेट का, अंत में वॉल्यूम का, ठीक है ना, कंजर्वेशन करते हैं। इसके बाद में वह, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर इसके बाद में क्या करते हैं, प्रपोर्शनल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक इसको करना है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले नंबर्स का संरक्षण करेगा, ठीक है, कंजर्वेशन करेगा। उसके बाद में वह लंबाई लेंथ का संरक्षण, फिर वजन का और अंत में वॉल्यूम का, ठीक है ना, संरक्षण करेगा, कंजर्वेशन करेगा। अब देखिएगा यहाँ पर प्रपोजिशनल रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वह किसने दिया है, जीन पियाजे ने ही दिया है। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम लोगों ने जो गणित की प्रकृति है इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बाकी जो है ना जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनमें हम लोग इसी प्रकार से जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनको क्लियर करते जाएंगे, और अंत में हम लोग क्या करेंगे, जो कुछ क्लासेस रहेंगी जैसे कि लगभग 500 क्वेश्चंस रहेंगे या 1000 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हम लोग जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस हैं ना उनको डिस्कस कर लेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में। क्लास कैसी लगी जरूर से बताएं, बट आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ना जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।